जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए भगवत कथा में आगे बढ़ते हुए जानेंगे इंद्र के कोप पर श्री कृष्ण जी का गोवर्धन धारण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उधर जब इंद्र ने देखा कि अब ब्रजवासी मेरा तिरस्कार कर रहे हैं तो उन्होंने नंदादिकों को अपना शत्रु समझकर अत्यंत ही कोप किया और प्रलय करता बादलों में मुख सर्वर्तक नामक मेघ को बुलाकर ये आज्ञा दे दी कि तुम अपने सहायकों सहित ब्रज में घोर वर्षा कर उसे डुबो दो, क्योंकि नंदादिक गंवारों ने गौओं के चरवाहे श्री कृष्ण को पाकर मेरी पूजा बंद कर मेरा अपमान किया है। ग्वालिये के जात और गंवार ग्वालिनियों ने सारे संसार में प्रचलित मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। भंडेरिये कृष्ण ने मेरी पूजा छुड़वा कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई है। अब उनकी कुशल तभी है जब मेरी पूजा दें, और नहीं तो नहीं। अब मैं उन्हें अवश्य ही नष्ट कर दूंगा। घर में 4 गायें क्या रख ली, मानो अब उनके समान कोई रहा ही नहीं। अतः अब मेरे तुम पार्षदगण जाकर 84 को समस्त ब्रज पर इतनी वर्षा करो जिसमें उनकी समस्त गौओं और धन का संहार हो जावे, और इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में न बरसना। साथ ही मैं भी ऐरावत पर बैठकर तुम्हारे साथ आता हूँ। सावर्तक ने कहा, महाराज आपकी आवश्यकता नहीं है इस कार्य के लिए, तो अपने दल सहित मैं ही पर्याप्त हूँ। परंतु इंद्र ने न माना और ऐरावत पर बैठ हाथ में ब्रज का धनुष ले परम क्रुद्ध हो 33 कोटि देवताओं की अपनी बृहद वाहिनी के रथ पर ब्रज की ओर प्रस्थान कर दिया। समुद्र हिल गए, संसार में अंधकार छा गया, बादलों की भयानक गर्जन से बिजली चमकने लगी और तीव्र मरूद गणों ने ब्रज पर ओले की झाड़ लगा दी। समस्त ब्रज पर घोर वर्षा होने लगी। विशाल बादल हाथी के सूंड के समान वर्षा की अविरल मोटी धारा ब्रज पर गिरने लगी। साथ ही बड़े वेग से वायु भी चलने लगा। ब्रजमंडल जल में डूब गया। अब वायु से लोग और भी त्रस्त हुए। पशु पक्षी सभी थर थर कांपने लगे। गोप गोपी जाड़े से अत्यंत शीतलता को प्राप्त हो थर थर कांपते हुए हे गोविंद श्री कृष्ण कहते हुए उनकी शरण में गए। घोर वर्षा से गायें सिर नीचा किए अपने बछड़ों के अपने पेट के तले लेकर थर थर कांपने लगी। लोग कहने लगे कि इंद्र की पूजा के बदले गोवर्धन की पूजा का यही फल है। गोप गोपी कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। कितने प्रकार से गोपाल गोविंद नंदलाल गोपीनाथ ब्रजनाथ कहकर उनका अभिनंदन किया। गोपियों ने अनेक प्रकार से उनको अवतारित कहकर राम, परशुराम, नरसिंह और वामन भगवान की उपमाएं दी और कहा, जिस प्रकार इन अवतारों में श्री हरि ने अपने भक्तों का उद्धार एवं संरक्षण किया है, और उसी प्रकार अब ये ही प्रभु नंद जी के गृह में आकर गोकुल का सर्वतोमुखी रक्षण या संहार करेंगे। किसी अन्य गोपी ने कहा, नहीं, यह यशोदा का पुत्र नहीं है, यह पहले वसुदेव देवकी के घर जन्मा था, और जब इसने अपने माता पिता की विपत्ति न दूर की और उन्हें ही सुख न दिया तो हमें क्या सुख देगा। दूसरी गोपी ने कहा, यह तो अपने सुख का साथी है, इसको दूसरे का दुख क्या ज्ञात होगा। अरे हमारे भाग्य में विधाता ने ऐसा ही लिखा था। तीसरी ने कहा, ये सब गोवर्धन की पूजा का फल है। चलो यशोदा से चलकर कहें कि ये सब तुम्हारे पूत की करनी है, जो ओले के मारे हम सबके प्राण जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ऐसा निश्चय कर सब गोपियां यशोदा के पास गईं और उपरोक्त बहुत सी बातें कह सुनाई। यशोदा ने कहा, भगवान का नाम लो, जिसने गज को ग्राह से छुड़वाया है और प्रहलाद को अग्नि से बचाया है, वही हमारी सहायता करेंगे। इस समय और कोई उपाय नहीं है। यशोदा से ऐसा सुन गोपियां भगवान को हे जगदीश्वर, हे भक्तवत्सल, हे दीनानाथ जोर जोर से ऐसा नाम ले कहने लगी, हे प्रभु इस वर्षा से हमें बचाइए। इधर जब अतिवृष्टि के कारण पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाएं टूटकर गिरने लगीं और अपार जल चढ़ आया, तब श्री कृष्ण जी को ज्ञात हो गया कि यह सारा उपद्रव इंद्र का है। अपनी पूजा न पाकर हम पर क्रुद्ध हो। अतः श्री कृष्ण जी ने निश्चय किया कि मैं अपनी सामर्थ्य से इसका उपाय करूंगा। मेरे रहते इंद्र को ऐसा गर्व क्यों हुआ। फिर जब लोगों ने मुझे गोकुलनाथ और ब्रजनाथ इत्यादि कहकर मेरी भक्ति की, तो मुझे गोकुल की रक्षा भी करनी चाहिए। बेचारा इंद्र तो क्या है,
ब्रह्मा और रुद्र भी मेरे भक्तों की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते। इनकी रक्षा तो मैं अपने संकल्प मात्र से कर सकता हूँ। शरणागत की रक्षा से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, ऐसा विचार सब गोपियों और गाय बछड़ों को साथ ले श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत के पास चले आए और उसे अपनी अद्भुत शक्ति से उखाड़कर अपने बाएं हाथ की कानी अंगुली पर रखकर सारे ब्रजमंडल को छतरी के समान तान दिया और ब्रजवासियों से कहा कि अब आप लोग इसी के नीचे रहिए और कोई यह न समझना कि यह मेरी अंगुली से नीचे गिर जाएगा। ये सब बाबा नंद का प्रभाव है और इसमें मेरा कुछ भी पराक्रम नहीं है। यहाँ पवन पानी का कुछ भी खटका नहीं है। लोग कृष्ण द्वारा उंगली पर उठाए गोवर्धन पर्वत के नीचे गड्ढे में चले गए। उस समय सभी कृष्ण की मुख की ओर देख रहे थे, जिससे किसी को कुछ भूख प्यास न लगती थी।